ये वीडियो तुमको ये नहीं बताएगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहिए कि नहीं। हम तुमको ये बताएंगे कि वो मैच देखने और नहीं देखने से क्या होगा। फिर तुम लोग समझदार हो, अपना डिसीजन खुद लेना। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले ये बताओ, पाकिस्तान और इंडिया को सेम ग्रुप में क्यों रखा? चलो सेम ग्रुप में भी रख दिया, लेकिन उस ग्रुप में बाकी दो टीम्स ऐसे क्यों डाले गए कि इंडिया और पाकिस्तान ही सुपर 4 में क्वालिफाई करे? क्योंकि जो भी ये पूरा अरेंजमेंट कर रहा, वो चाहता है कि अभी का जो भी माहौल है उसको पूरे तरह से मैक्सिमाइज करे। उनका मोटिव है कि इस एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान मैक्सिमम 3 बार आमने सामने भिड़े। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि बीसीसीआई को ही इन मैचेस को नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन एक बात बताओ, हम ही पीछे क्यों हटे? अगर इंडिया मैचेस नहीं खेले तो पाकिस्तान को फ्री भी पॉइंट्स मिल जाएगा और शायद वो जीत जाएगा, जैसा 1986 में हुआ था। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि एशिया कप में पॉइंट्स मिल भी जाता है, तो क्या जितना एशिया कप का प्राइज मनी है उतना तो हमारे हार्दिक भाई हाथ में लेके घूमते हैं। लेकिन अगले साल T20 वर्ल्ड कप होगा और उसके नेक्स्ट ईयर 2027 ODI वर्ल्ड कप, तो क्या हम लोगों को वहां भी पीछे हट जाना चाहिए और उनको जीतने देना चाहिए? नहीं। और अभी तक हम यहाँ सिर्फ मैच खेलने की ही बात किए हैं, देखने की नहीं। तुम बोलोगे दोनों अलग बात कैसे है? दोनों बात तो सेम ही है। नहीं, देखने वाली बात पर आएंगे, पर पहले ये समझो कि हमें तो जीतना है, हमें तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है। ओलंपिक्स आ रहा है, ओलंपिक्स होस्ट करना है, जैसा सरकार के उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि मल्टीलैटरल मैचेस बॉयकॉट करने से इंडिया को इंटरनेशनल बॉडीज बैन कर सकता है। क्योंकि देखो 2019 पुलवामा अटैक के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी को लेटर लिखा था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। अगर हम एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करें तो बीसीसीआई ने लिखा था, एंड टाइज विथ नेशंस वेयर एमिनेट्स। उस वक्त हरभजन सिंह, गौतम गंभीर सब ने बोला था कि वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मैच हुआ। क्यों? क्योंकि आईसीसी और बाकी नेशंस ने बीसीसीआई को सपोर्ट नहीं किया। अब ये सही था गलत था पता नहीं, लेकिन कहते हैं ना, समाज में रहने के लिए कुछ चीजों को मजबूरन करना पड़ता है। हाँ, खुद का नुकसान ना हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में समझो तो इंटरनेशनली हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ कुछ चीजों को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। अब देखो, जैसे सूर्य कुमार यादव ने जब पाकिस्तानी कैप्टन और उसके बोर्ड के चेयरमैन जो ACC का प्रेसिडेंट है उनसे हाथ मिला लिया, तो ऑनलाइन सबने उनको ट्रोल कर दिया। पर वो तो सिर्फ बेसिक कर्टसी कर रहे थे। हमको एक बात बताओ, जब सूर्य कुमार यादव ने UAE कैप्टन से हाथ मिलाया तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? वो भी तो पाकिस्तानी है। 2017 तक वो पाकिस्तान में था, उसके बाद वो UAE गया, 3 साल रहा, तो फिर ICC का रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके वो अब UAE क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाथ मिलाना, स्टेज शेयर करना या थोड़ा सा हंस के बात करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पाकिस्तान के PM के साथ स्टेज शेयर करना पड़ा और एक ही फ्रेम में फोटो खिंचाना पड़ा। हमारे अपने जय शाह को भी मजबूरन एक पाकिस्तानी को हॉल ऑफ फेम का अवार्ड देना पड़ा, थोड़ा सा मुस्कुराना भी पड़ा, क्योंकि वही बात है ना, इंटरनेशनली हमें आगे बढ़ना है। तो प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान का मैच होना नहीं है। अगर सब कुछ हमारे पावर में रहता तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने ही नहीं देते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार और बीसीसीआई बंधी हुई है। असली प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान के मैच को ग्लैमराइज करना, उसके अराउंड एक माहौल बनाना। क्या हम लोग उसको रोक सकते हैं? जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स जस्ट अ मैच, लेट इट बी, तो क्या ये अब सिर्फ एक मैच रहा है? मेरा पर्सनली सबसे बड़ा कंसर्न है जो कुछ महीने पहले हुआ, जो 2021 में हुआ, जो 2019 में हुआ, जो 2016 में हुआ, जो 2008 में हुआ, वो दोबारा ना हो। और हम एज ए सिटीजन अगर 0.1% भी इसको रोकने में कंट्रीब्यूट कर सके तो हमें करना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा शुरुआत होगा इस एशिया कप से, जब हम लोग पाकिस्तान से ट्रेड रोक सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर सकते हैं, जो कि कमिंग फ्यूचर में हम लोग पूरी तरह से अचीव कर ले। एक किसी रील में हम देखे थे जिसमें वो बंदा कह रहा था कि पाकिस्तान को एक बार सुखा कर परेशान करो और एक बार डुबा कर। तो जब हम लोग ये कर रहे हैं तो क्यों पाकिस्तान को क्रिकेट के थ्रू रिवेन्यू दें? तुम बोलोगे ये क्या बोल दिए भाई। सुनो, हर कंट्री के बोर्ड को ICC के रिवेन्यू शेयर से कुछ परसेंटेज मिलता है, PCB को भी मिलता है। तो अगर ICC और ACC का रिवेन्यू कम होगा तो PCB को भी कम पैसा मिलेगा। एग्री करते हो ना? 2013 के बाद से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल मैचेस नहीं खेला। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हुआ? $200 मिलियन। और इस बार हर इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो भी ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप्स का डील है वो नॉर्मल इंडिया के मैचेस से 1.5 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सभी बोर्ड्स और कंपनी को पता है इस बार का क्रिकेट लोगों की इमोशन से जुड़ा है और ये हर इंडिया पाकिस्तान मैच से होता है। लेकिन अभी ये इंटेंस है। अगर हम तुमको एग्जैक्ट फिगर्स बताएं तो अलग अलग सोर्सेज देखते हैं। टीवी एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम, मतलब इंडिया के कोई भी मैचेस के 10 सेकंड का टीवी एड का स्पॉट का रेट है 14 से 16 लाख। बाकी मैचेस के लिए यही एड स्लॉट सिर्फ 2-4 लाख है। डिजिटल रिवेन्यू प्री रोल एड्स इंडिया पाकिस्तान मैचेस में 750 पर 10 सेकंड, रेगुलर मैचेस में 500 पर 10 सेकंड। कनेक्टेड टीवी एड्स इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए 1200 और बाकी इंडिया के मैचेस के लिए सिर्फ 800। हॉस्पिटैलिटी और टिकट्स VIP पैकेजेस इंडिया पाकिस्तान मैचेस में 2 सीट का लगभग 2.5 लाख, अदर मैचेस 75,000, मैक्स टू मैक्स 1 लाख।
रॉयल बॉक्सेस 2.57 लाख वर्सेस नॉर्मल 80 से 90 हजार। तो इन बिजनेसेस और बोर्ड्स के लिए ये मैच सिर्फ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ऐसे ही मैक्सिमम 3 मैच इस एशिया कप में हो सकता है। इसका जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर पीसीबी को भी मिलेगा, मतलब पाकिस्तान कंट्री को भी मिलेगा कि नहीं। तो जब हम इंटरनेशनली ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान उनको इमेनेट करता है और अगर 0.1% भी ऐसा है कि पीसीबी का रेवेन्यू गलत जगह यूज होगा, देन हम इंडियंस इसमें इनडायरेक्टली क्यों कंट्रीब्यूट करें। और तो और इन कंपनीज को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का एड रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पर रखे। इफ इट इज जस्ट अ मैच, लेट इट बी। प्रॉब्लम है इसका ग्लोरीफाई करना, प्रॉब्लम है इसको इतना मोनेटाइज करना और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। ग्राउंड पर मैच जीतना पाकिस्तान पर कोई स्ट्राइक नहीं होगा, ये हमारा कोई बदला नहीं होगा। ये एड कैंपेन करके प्लीज इस मैच को ग्लैमराइज मत करो। अगर हम लोग इस मैच को बॉयकॉट करते हैं तो क्या होगा? देखो यार, हम तुमको स्ट्रेट फैक्ट्स देते हैं। अगर हम लोग डिसाइड कर ले कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस बॉयकॉट करना है तो क्या होगा? इमीडिएट इंपैक्ट होगा, टीवी रेटिंग्स क्रैश हो जाएंगे और लेट्स से जैसा चैंपियंस ट्रॉफी में 26 बिलियन व्यूइंग मिनट्स हुआ था तो वो ड्रॉप होकर मे बी 8 से 10 बिलियन बचेगा। एड रेट 16 लाख से 5-6 लाख पर स्लॉट तक कोलैप्स करेगा। स्पॉन्सर्स पुल आउट करेगा। भले इस एशिया कप में उनका सिर्फ लॉस होगा, बट नेक्स्ट कमिंग इंडिया पाकिस्तान मैचेस पर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना बड़ा पैसा नहीं लगाएगा या शायद लगाए ही ना। डिजिटल स्ट्रीमिंग रेवेन्यू विल ड्रॉप बाय 60 to 70%। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान टीम के मैचेस के लिए या उन्हें टूर्नामेंट में इंक्लूड करने से पहले आईसीसी ब्रॉडकास्ट डील्स नेगोशिएट करेगी कि पाकिस्तान के इंक्लूजन से आईसीसी को लॉस होगा। नेक्स्ट साइकिल से आईसीसी पाकिस्तान का शेयर कम कर दे क्योंकि उनका बोर्ड ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स इंडिया पाकिस्तान मैचेस को ऑर्गेनाइज करने से पहले 2 बार सोचेंगे। जैसा अभी वो लोग सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैक्सिमम टाइम्स आपस में भिड़े, फिर सोचेंगे कम से कम भिड़े या नहीं ही भिड़े तो बेहतर है क्योंकि कोई देखता ही नहीं है और नुकसान ही होगा। बट यहाँ हम तुमको एक रियलिटी चेक देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फंडिंग बंद हो जाएगा या पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व हो जाएगा या बॉर्डर पर पीस आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बॉयकॉट करना एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा। इट्स अबाउट सेंडिंग अ मैसेज that actions have consequences। हम सबका एम होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से पीसीबी या पाकिस्तान के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ना करें। देखो, हम भी इंडिया पाकिस्तान का मैचेस देखते आए हैं और हम पर्सनली बिलीव करते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, पर ये अभी क्यों जरूरी है? देखो, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है पाकिस्तानी मीडिया और उसके फैंस को बूस्ट मिलता है, उनकी क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को इनडायरेक्ट फंडिंग मिलता है, इंटरनेशनल इमेज इंप्रूवमेंट होता है। सी वी प्ले क्रिकेट विद इंडिया, वी आर नॉट दैट बैड, इसका नैरेटिव बिल्ड होता है। एग्री करते हो ना? तो क्वेश्चन ये है, अगर गवर्नमेंट लेवल पर सब कुछ बंद है, ट्रेड बंद है, डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं है, तो सिर्फ क्रिकेट क्यों कंटिन्यू है? चलो ठीक है, बीसीसीआई और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम लोग इंडियन टीम को मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंडियंस का जिम्मेदारी होता है कि ये जो मैच इतना प्रॉफिटेबल है इसको कम या लॉस में कैसे कन्वर्ट कर दे कि मैचेस ही ना के बराबर हो। नौबत ऐसा आ जाए कि वर्ल्ड कप्स में भी अलग अलग ग्रुप्स में रहे। पाकिस्तान तो हारेगा ही, इंडिया नॉर्मल अपना गेम खेल सकता है। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल टेक ये है कि हम इस एशिया कप में एक भी इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे। कुछ पेजेस और कम्युनिटी कह रहे हैं कि हम कवर नहीं करेंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे या लाइव नहीं करेंगे, बट सिर्फ वैसा करने से हमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर हम सारे इंडियंस मैच ना देखे, स्टेडियम्स में एक भी इंडियंस ना रहे, तो जो लॉस कंपनी और बोर्ड को होगा वो उन्हें आगे सही फैसले लेने पर मजबूर करेगा। तो कम से कम इस एशिया कप में हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल स्टेप्स। हम लोग लाइव मैचेस नहीं देखेंगे, टीवी रेटिंग्स मैटर करता है। इन मैचेस के अराउंड के सोशल मीडिया कंटेंट पर इंगेज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, वो एड स्लॉट जो 10 से 16 लाख में बिका है, उसमें जो प्रोडक्ट शो होगा वो कोई नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट टाइम ना वो प्रोडक्ट के कंपनी इतने महंगे एड स्लॉट्स खरीदेंगे, ना ही नेक्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टर्स इतना अमाउंट चार्ज करेगा। प्लस कोई भी कंपनी चाहेगा कि पाकिस्तान के मैचेस को स्पॉन्सर ही ना करे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंडियन प्लेयर्स जो इस मैच में खेलेंगे उनको प्लीज टारगेट ना करें। अगर हमारे आसपास कोई भी मैच देखता है तो उसको एंटी नेशनल या देशद्रोही ना बोले, क्योंकि देखो, नल ऊपर से खुला है, बारिश हो रहा है, हम घर के अंदर रहेंगे। प्लेयर्स वो लोग हैं जो रास्ते में फंस चुके हैं, वो भीगते बसते घर पहुंचेंगे और कुछ लोग हो सकता है कि खिड़की खोलकर बाहर देखें तो कुछ छींटे उन्हें पड़ेंगे, इससे वो गंदे नहीं हो जाते हैं। अगर ऊपर वाला चाहता तो वो नल बंद कर सकता था, लेकिन ठीक है, हम लोगों को उस बारिश को बस इग्नोर करना है, ज्यादा भाव नहीं देना है। जब नल के ऑपरेटर को लगेगा कि नल खोलने और बंद करने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तब उसको रियलाइज होगा कि कौन फिर से मेहनत करे नल खोलने का। छोड़ो, हटाओ। क्योंकि देखो मेरे भाई, सभी के लिए, बोर्ड, कंपनी, ब्रॉडकास्टर्स, नल ऑपरेटर, सभी के लिए हम लोग सिर्फ नंबर्स हैं। हमें अपना और अपने फैमिली का लाइफ खुद बचाना है। हमारे अपने देशवासियों का जान सिर्फ नंबर्स में नहीं देखना है। क्योंकि तुम सोचो मेरे भाई कि हम मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर अपना घिसते हैं, पैसा पाई पाई जोड़ कर बचाते हैं,
उस पैसे से अपने माँ बाप को कहीं घूमने भेजते हैं और अब वो श्योरिटी भी नहीं रहा कि वो सेफली घूम सकते हैं। हम यहाँ कोई डर या हेट नहीं फैला रहे हैं, लेकिन मरता आम इंसान ही है, फिर चाहे वो 2025 हो, 2021, 2019, 2016 और 2008। लास्ट में फिर से रिपीट करेंगे कि इंडियन प्लेयर्स को प्लीज टारगेट मत करना, और ना ही वो जो अगर ये मैच देखते हैं। पहले भी बहुत लोग हमें बांटने की कोशिश करते आए हैं और करेंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी यूनिटी। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट्स जस्ट अ मैच, लेट इट बी। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।